अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं काशिफ महमूद सियालकोट पाकिस्तान में आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट से मुराद मेरी माहौल है। देखिए, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी खाने वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर दूध है, दही है, सालन है, रोटी है, सब्ज़ियाँ हैं। हम उनको खाने के बाद अगर हम उनको प्रिज़र्व करना चाहें, महफूज करना चाहें कि हम इनको कल खा लें या परसों खा लें, तो हमें क्या करना पड़ता है? उनको फ्रिज में रखना पड़ता है। अब ये देखिए कि एक खाने की जो चीज़ है उसको भी एक माहौल की ज़रूरत है। अगर आप उसको फ्रिज से बाहर रखेंगे तो वो थोड़ी देर बाद ख़राब हो जाएगा। अगर आप रात को दूध को फ्रिज में नहीं रखते, दही को फ्रिज में नहीं रखते, तो अगले दिन ख़राब हो जाता है। इसी तरह फ्रूट भी आप देखते हैं, ये किन्नू में आपके लिए लेकर आया हूँ। इसको भी अगर आप फ्रिज, आजकल तो सर्दियां हैं इसीलिए इसकी बचत होती है, लेकिन गर्मियों में आम वगैरह आप खाते हैं, बड़े मज़े ले लेके खाते हैं। आम खाने के बाद अगर आप उसको फ्रिज में नहीं रखेंगे तो अगले दिन वो भी ख़राब हो जाएगा। और मेरी माएँ, बहनें और बेटियाँ ये भी जानती हैं कि जब हमने घर में दही बनाना है, दही की जाग लगानी है, और दही को भी अगर एक प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो दही बनेगा नहीं। अब ये मत समझिए कि मैं अपनी कार दी गल्ला पर दसना वा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ें आती हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह बर्फ़ अगर आपने जमानी है तो पानी को एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए जहाँ पर जाके वो बर्फ़ जमती है, और जैसे ही फ्रीज़र में से आप बर्फ़ निकालते हैं तो वो पिघलना शुरू हो जाती है। अब मेरी मुराद एनवायरनमेंट से ये है कि इंसान के जहन को भी एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। अब आपके और हमारे बच्चे ख़राब क्यों होते हैं? क्योंकि हम उनको उस फ्रिज जैसा माहौल नहीं देते। देखिए, हमारे बच्चे गलत माहौल में रहेंगे तो गंदी बातें सीखेंगे, अच्छे माहौल में रहेंगे तो अच्छी बातें सीखेंगे। अब हमने करना क्या है? अपने और हमारे बच्चों को हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिसमें वो अच्छी चीज़ें सीखें। आपने अक्सर एक मुहावरा सुना होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो ये मेरा मुहावरा नहीं है, ये कहीं से लिया गया मुहावरा है, वो इससे मिलता जुलता है, तो उसकी मैंने बात की कि जो चीज़ें आपके आंखों के ज़रिए आपके दिमाग में जाएंगी वहाँ पे वो अपना घर बना लेंगी, और उसी तरह से वो बच्चा बोलेगा। इसी तरह कानों में गंदी चीज़ें जाएंगी तो उसी के ज़रिए से बच्चा गुफ्तगू भी करेगा। अक्सर आपने सुना होगा कि हाँ नी तेरा मुंडा जड़ा ना नानके जाके गलत चीज़ां सीख के आ गया है, नानके उंजी बेचारे बड़े जड़े ने वो बदनाम है गए। आपका बच्चा गली में गया तो गालियां सीख कर आ गया। तो वो एक एनवायरनमेंट होता है, एक माहौल होता है। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना कि मेरा बच्चा मस्जिद में गया और बुरी बातें सीख कर आया, मेरा बच्चा अल्लाह के घर गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर गया तो गलत चीज़ें सीख कर आया। नहीं, वो एक माहौल है, एक खूबसूरत माहौल है। गुलिस्तान में जाएंगे तो खुशबू आएगी, बुरे दोस्तों से मिलेंगे तो बुरी चीज़ें सीखेंगे। इसलिए नाजरीन, हमने करना क्या है? हमने अपने बच्चे को एक ऐसा खूबसूरत और पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना है जहां से उसका जो जहन है वो पॉजिटिव, उसकी ग्रोथ होगी। देखिए, ये एनवायरनमेंट ही है ना कि आपका बच्चा या हम लोग जब डेवलप कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पे डिसिप्लिन देखते हैं कि नहीं देखते हैं? लोग लाइनों में लगे हुए हैं, तो क्या आप वहां पे जाके लाइनें तोड़ने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान जो है फितरती खूबसूरत चीज़ों को पसंद करता है। तो वो करेगा क्या? वो भी लाइंस में, क्यू में जाके खड़ा होगा और अपनी चीज़ें लेगा। इसी तरह जब रेलवे स्टेशन पर जाएगा वहाँ पे भी क्यू में खड़ा होकर अपनी टिकट्स वगैरह लेगा, और ट्रेन में दाखिल होने पर भी वो लाइन में जाएगा, उतरने के लिए भी डिसिप्लिन का मुजाहरा करेगा, किसी सिग्नल पर खड़े होने के लिए भी डिसिप्लिन का मुजाहरा करेगा, क्योंकि वहाँ पे माहौल इस तरह का है। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान एयरपोर्ट पर उतरेगा वहाँ पे देखेगा कि इर्द गिर्द गंदगी है और वो भी गंदगी फैलाना शुरू कर देगा। हमने अब करना क्या है? वालिदैन, हमने करना क्या है? घर में अपने बच्चों को एक बेहतरीन एनवायरनमेंट देना है कि उनकी आंखों में कोई गलत चीज़ ना जाए। मेरी मुराद कोई तिनके कांटे नहीं है कि आंखों से वो जो कार्टून्स देख रहे हैं, या वो ड्रामा देख रहे हैं, या वो मूवी देख रहे हैं, या वो कोई टिकटॉक पे कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो कि गंदी है, तो वो पोल्यूट करेगा उसके जहन को। इसी तरह कानों के ज़रिए गंदी चीज़ें सुनेगा, गंदे गाने सुनेगा, गंदगी गुफ्तगू सुनेगा, लतीफ़े सुनेगा, तो उसका जो जहन वो स्पॉइल होगा। आइए मिलके इस मुआशरे को संवारें। अल्लाह कुरान पाक में भी फरमाते हैं, ज़ादतहुम ईमाना। एनवायरनमेंट से
अच्छे माहौल से ईमान में भी इजाफा होता है। सहाबा कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब बैठे होते थे तो फरमाते थे कि हम आपके पास बैठ के हमारा ईमान ताकत पकड़ता है, और जैसे ही हम घर जाते हैं हमारा ईमान कमज़ोर होता है। इसी तरह हम अपने बच्चों को उस एनवायरनमेंट, फ्रिज वाली एनवायरनमेंट देंगे जिसमें हमारे बच्चे खराब नहीं होंगे तो काम बनेगा। वरना वही मुहावरा याद रखिए, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब आपने फैसला करना है कि कौन सा माहौल हमने बच्चों को देना है, खुद हमने किस माहौल में रहना है, ताकि हमारा ईमान पुख्ता रहे, हमारी सोच पुख्ता रहे और हम अच्छा सोचें और अच्छा करें। उम्मीद है मैं अपनी बात आपको समझा चुका हूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।